नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अलवर में वन अधिकारों की मांग को लेकर सरिस्का के ग्रामीणों की ओर से मंत्री टीकाराम जूली के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को भी ग्रामीणों ने मंत्री जूली के निवास के बाहर दूसरे दिन भी धरना दिया। ग्रामीणों का इस पर कहना है कि वन अधिनियम 2016 और 12 को तत्काल प्रभाव से सरिस्का के कोर एरिया को छोड़कर बाकी जमीन पर लागू किया जाए, जिससे किसानों को अपनी जमीन और पशुओं को पालने का मौका मिले। गौरतलब है कि इन किसानों की ओर से श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात भी की गई, लेकिन वार्ता सफल नहीं होने के बाद इन किसानों के द्वारा मोती डूंगरी स्थित मंत्री निवास के बाहर बेमियादी धरना शुरू कर दिया गया। तो वहीं निवाई में दत्तवास के ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर विधायक प्रशांत बैरवा से मिलकर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने जयपुर स्थित आवास पर विधायक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उप तहसील दत्तवास को तहसील में क्रमोन्नत करवाने, पीएचसी दत्तवास को सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने, दत्तवास मोड़ से दत्तवास तक टूटी हुई सड़क पर नई जगह सड़क बनवाने, 5 खीजड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने, साथ ही दत्तवास में बीसलपुर पेयजल परियोजना के तहत सभी जगह पेयजल प्वाइंट लगवाने समेत कई मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। तो आप मेरे साहब के पास किस मामले को लेकर आए? पास हम जो गांव के निर्माण कार्य को ले आए हैं, एक तो दत्तवास मोड़ से बोनी रोड तक डबल सड़क के लिए, और एक सीएसी के लिए, एक कन्याशाला के लिए और एक तहसील के लिए। ये हमारा कार्य 15 दिन के लिए मेरे सामने गए, मैं 15 दिन के अंदर अंदर करवा दूंगा। ये मेरा आप साथ में आश्वासन है। पूरा विकास दत्तवास के लिए बिल्कुल एकदम ओके होना चाहिए। तहसील, पीएचसी और स्कूल, एक कन्या पाठशाला, ये जरूरी है साहब। और मोड़ से सीमा कोटड़ा सीमा तक रोड डामरीकरण। तो वहीं श्री विजयनगर में किसानों के साथ हुई अधिकारियों की वार्ता। जानकारी है कि 29 जुलाई रात 11 बजे से सूरतगढ़ शाखा में पानी छोड़ने का आश्वासन इसमें मिला है। बीबीएमबी बोर्ड की बैठक के बाद 29 को आईजीएनपी का रेगुलेशन जारी होगा। ऐसी राम सिंह और एक्सीएन ने किसानों को आश्वासन दिया। सिंचाई विभाग के दफ्तर में धरना प्रदर्शन करके एसई मार्फत ज्ञापन सौंपा। नहरों में पानी छोड़ने, आईजीएनपी हनुमानगढ़ चीफ को एपीओ करने की मांग, आईजीएनपी का रेगुलेशन घोषित करने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हुआ। भिवाड़ी में हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर गंदे पानी के विवाद को लेकर दोनों राज्यों के लोग आमने सामने हो गए और यहां एक और उद्योगों से निकलने वाले काले पानी सहित बरसात का पानी, जिसका प्राकृतिक बहाव हरियाणा की तरफ है, जो कि तेज बरसात की वजह से तेजी से हरियाणा के धारूहेड़ा कस्बे की तरफ बढ़ा और घरों में घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर नेशनल हाईवे 919 को जेसीबी की सहायता से खोदकर पूरी तरह बंद कर दिया। साथ ही सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं एहतियात के तौर पर भिवाड़ी की ओर से पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि इससे पहले भी ऐसे विवाद हो चुके हैं। इस समस्या को लेकर कई बार रेवाड़ी और अलवर प्रशासन के बीच बैठक हो चुकी है, लेकिन समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया। लेटरिन के सीवर हैं वो ओवरफ्लो हुए पड़े हैं, लोगों का रहना बहुत दुर्लभ। तो हम तो ये चाह रहे हैं, प्रशासन से यही मांग है हमारी, हमें ना तो इस जाम लगाने में स्वाद आते, ना हमें इसको पानी को रोकने में, हमें हमारा स्थायी समाधान कर दो बस। थैंक यू सर, ठीक है, हमारा समाधान कर दो। बारिश का पानी भिवाड़ी मोड़ पर अक्सर भर जाता है। बारिश के समय धारूहेड़ा के इन सेक्टरों में विशेष परेशानी रहती है पानी को लेकर। इस बात को लेकर पहले भी जिला कलेक्टर दोनों ही रेवाड़ी और अलवर की वार्ता भी हुई थी और कुछ फैसले लिए गए थे, जिसमें से एक ये था कि जो रिको से पानी आ रहा है, रिको इंडस्ट्री एरिया से जो गंदा पानी आता है, यहाँ के लोगों का विरोध यही था कि ये पानी बारिश के पानी से मिक्स हो जाता है और हमारी कॉलोनी में भर जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने धरना प्रदर्शन करके रास्ता रोक पानी को रोक लिया है। इस पर रेवाड़ी एसडीएम मुख्य पहुँचे, साथ में राजस्थान की तरफ से मैं रिको के स्टाफ, रिको के सीनियर रीजन मैनेजर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आरएम साहब, हमारे एक्शन साहब, हम सभी मुख्य पहुँचे।
जयपुर के शाहपुरा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए 4 लोगों को दबोचा है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन रजीत जांगिड़ समेत 3 लोग अन्य शामिल हैं। ट्रैप की कार्रवाई में रिश्वतखोरों ने 30,000 रुपए की घूस ली। एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार एक्सीएन ने परिवादी से जमानत राशि लौटाने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में की। एसीबी ने शिकायत की जांच करवाकर एक्सीएन कार्यालय में छापा मारा, जिसमें एक्सीएन अजीत जांगिड़, लेखाकार अशोक कुमार, बाबू संतोष बंगाली और ठेकेदार रामकरण जाट को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। हमारे परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवाद दिया था कि यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस में एक्सीएन है और उनके खंडीय लेखाधिकारी हैं और बाबू हैं, इनके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि उसके पिछले 2.5-3 साल से कुछ किए गए काम है, उसके बिल और एसडी राशि जो सिक्योरिटी होती है उसके लगभग 10 लाख रुपए का आसपास का बिल होता है, जिसमें वो उसको अभी पास करने में और आनाकानी कर रहे हैं और कमीशन की मांग कर रहे हैं। 10%, 3% अलग अलग उन्होंने डिमांड की थी। श्रीगंगानगर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनूपगढ़ में एक पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया। एसीबी के डीवाईएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि इंतकाल और केसीसी फाइल बनाने के नाम पर आरोपी पटवारी श्रीराम ने परिवादी जसविंदर सिंह से 5,000 रुपए की मांग की, जिसमें 4,000 में सौदा तय हुआ। सत्यापन के दौरान 1,000 रुपए आरोपी पटवारी ने ले लिए, जिसके बाद अनूपगढ़ में तहसील में 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने पटवारी श्रीराम को रंगे हाथों ट्रैप किया। खबर अब दौसा के बांदीकुई से, जहां बसवा थाना क्षेत्र के कुलाना गांव में बाबूलाल शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे और पत्नी ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बाबूलाल शर्मा ने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे। उसने पूरे पैसे चुका भी दिए, जिसके बावजूद भी आरोपियों ने 1 लाख रुपए और अधिक देने को कहा, जिसको लेकर आरोपियों ने बाबूलाल शर्मा से बाइक छीनकर बदसलूकी की, जिससे आहत होकर उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरे पिताजी को 24 तारीख के शाम को फ़ोन करके बुलाया गया हनुमान सिंह गुर्जर ने। उन्होंने मेरे पिताजी के साथ मारपीट की और मेरे पिताजी की गाड़ी वाड़ी भी छीन ली है और वो मेरे पिताजी से पैसे मांगते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने उनको पैसे दे दिए हैं। 1 लाख रुपए लिए हुए थे 2.5 साल तक, पर मंथली 5,000 रुपये देते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने 1 लाख रुपए और निकाल दिए हैं और मेरे पिताजी इसके साथ बदतमीजी की और वो बहुत परेशान होने के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं सरकार और पुलिस से सबसे निवेदन करता हूं कि हमें न्याय दिलाएं। खबर अब जालौर के आहोर से, जहां वलदरा गांव में रात के समय मकानों पर ईंट पत्थर फेंकने का मामला सामने आया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मामले की जांच का प्रयास भी किया, लेकिन ईंट पत्थर फेंकने वालों का सुराग नहीं लग पाया। ग्रामीणों ने भादराचुन थाने में इसकी शिकायत भी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यहाँ वडोदरा में ईंट और फेफड़ों के टुकड़े लोग क्या मालूम कौन फेंकते हैं। कोशिश भी की पकड़ने की भी, वो पकड़े नहीं गए। रात को करीब 11-12 बजे से नाइट को 4 बजे तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन तो साहब क्या मालूम, सरपंच साहब जाने। मेरे गांव वडोदरा में 3 दिन से लगातार कोई रात में सो रहे घरों पे पत्थरबाजी कर रहा है और कल चोरी करने की नीयत से लोगों के घरों में घुसे, वहाँ भी लोगों ने जाग हो गई, उस कारण से वो कहीं भाग गए। आज 3 दिन से लोगों में भय व्याप्त है, रात में सोना हराम हो गया है। पाली की देसुरी पुलिस ने फर्जी मेडिकल अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, इस पर जानकारी देते हुए बताया गया कि देसुरी थाने में फर्जी मेडिकल अधिकारी की ओर से अवैध वसूली के कई मामले पहले सामने आए। इन्हीं मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीकर निवासी सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मेडिकल विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
अलवर के बानसूर में मूसलाधार बारिश हुई जिससे शाहपुर गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। नुकसान का जायजा लेने के लिए तहसीलदार जगदीश बैरवा मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। तहसीलदार ने बताया कि मोटुका में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं गुंता शाहपुर में घरों में पानी भरने से खाने पीने की सामग्री नष्ट हो गई। एक मकान में पानी भरने से मकान ढह भी गया। बारां जिले की छिपाबड़ौद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति से मारपीट कर 10,000 रुपए लूटने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने इस पर बताया कि गागंटी थाना सारथल के रामकरण ने रिपोर्ट दी थी कि गांव जाते समय बरडावदा घाटी में 2 लोगों ने उसे रोका और मेरे पास रखे 10,000 रुपए छीन लिए। पुलिस ने शिकायत पर तलाशी शुरू की, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि हम दोनों के पास स्मैक का नशा करने के पैसे नहीं थे, इसलिए रामकरण से रुपए छीने। पुलिस फिलहाल दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। खबर अब सिरोही के रेवदर से, जहां एक देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट। सर पर लाठी मारने से विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। रेवदर थाने के जीरावल गांव का ये मामला, जहां पर पुलिस फिलहाल तहकीकात में जुटी हुई है। तो वहीं राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने नींदड़ मोड़ के पास बाइक सवार महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, तो वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका निजी अस्पताल में काम करती थी। वो अस्पताल से काम करके अपने घर लौट रही थी, तभी नींदड़ मोड़ के पास तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर में कोलारी थाना क्षेत्र के गांव परवा में मामूली सी बात को लेकर हुए झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक और उसकी नाबालिग भतीजी पर गर्म खौलता हुआ तेल फेंक दिया। गर्म तेल फेंकने से युवक और उसकी भतीजी गंभीर रूप से झुलस गए। आरोपी गर्म तेल फेंककर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। कल दिनांक 26/7/2021 को गांव परुआ में झगड़ा हो गया था, जिसमें मजरू गोविंद व उसकी भतीजी सौरी पर गैर सहायक पक्ष ने तेल उधेड़ दिया, जिससे उनके शरीर पर फफोले पड़ गए थे, जिनका आज मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया तथा मजरूआन गोविंद व सौरी का मेडिकल मुआयना कराया जा चुका है। तफ्तीश जारी है। अलवर के भिवाड़ी के यूआईटी 3rd थाना अंतर्गत कहरानी गांव में एक जोहड़ में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस कंट्रोल रूम ने मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को क्रेन की सहायता से बाहर निकलवाया। साथ ही उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। जांच पड़ताल में मृतक की शिनाख्त हरियाणा के रंगाला गांव निवासी 17 वर्षीय आशीष के रूप में हुई, तो वहीं युवक के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद डीएसपी हरिराम कुमावत ने जांच के बाद ही हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही। कैरानी पहाड़ के जो वहाँ पानी में एक अज्ञात लाश तैर रही है, जिस पर मैं स्टाफ के वहाँ पहुँचा, जिस पर डेड बॉडी को बाहर निकलवाया गया। ये डेड बॉडी को निकलवा कर मोचरी रोड भिवाड़ी हॉस्पिटल पर रखवाई गई, जिसकी पहचान आशीष नाम के रूप में जो रंगाला गांव का है हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ के बिंगू में चोरों ने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन किला मंदिर के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और चांदी के छत्र पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मंदिर के 4 ताले तोड़े और अंदर घुसकर दान पात्र को तोड़कर करीब 3 लाख रुपए की नकदी पर अपना हाथ साफ किया। साथ ही पार्श्वनाथ की मूर्ति के ऊपर से 1.25 किलो चांदी का छत्र और ऊपर की मंजिल से सांवलिया पार्श्वनाथ की वेदी से 250 ग्राम चांदी का छत्र उड़ाकर ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर का निरीक्षण कर चोरों की पड़ताल प्रारंभ की।
पासनाथ दिगंबर जैन मंदिर किला बेगू में आज रात चोरों ने रास्ते से गेट से 4 ताले तोड़ करके अंदर प्रवेश किया। तिजोरी तोड़ी और तिजोरी में कम से कम बड़े बड़े नोट 2000, 500, 100 और 50 इनके कम से कम 3 लाख रुपए उसमें थे और 2 छत्र चांदी के, एक तो 1 किलो का, एक 250 ग्राम का, ये ले गए। 70 साल में पहली घटना आज बेगू के अंदर ये हुई है। खबर अलवर के बानसूर से, जहां राजस्व ग्राम पापड़दा के ग्रामीणों को शमशान घाट तक पहुंचने के लिए भी 3 किलोमीटर तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। यहां तक कि अंतिम यात्रा के दौरान भी ग्रामीणों को अर्थी सी रास्ते से लेकर जानी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या से कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। अब खबर झालावाड़ के खानपुर से, जहां भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ की अगुवाई में मिनी सचिवालय पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरएएस परीक्षा में धांधली का भी आरोप लगाते हुए डोटासरा का पुतला फूंका। प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ ने मामले की जांच की मांग की है। साथ ही राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा खानपुर के कार्यकर्ता और इस क्षेत्र के जो भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ऐसे युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। युवाओं की आज मांग है, विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर युवा एकत्रित हुए। साथ में पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करके, क्योंकि साक्षात्कार के दौरान उस समय कौन कौन ऐसे जो अधिकारी रहे थे जिन्होंने इनको पास किया है, इनको अधिक अंक दिए हैं, उनके कॉल डिटेल्स की मांग आज युवा मोर्चा यहाँ पे कर रहा है। हम यहाँ पर उपखंड कार्यालय खानपुर पर ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन को हम माननीय राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन देकर हम मांग करते हैं। झालावाड़ के डग में टोल वसूली के विरोध में व्यापार संघ और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धार्मिक संगठनों और व्यापार महासंघ के तत्वावधान में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र के कार्यावर्णेश्वर महादेव मंदिर में क्यासरा जाने के लिए मात्र 8 किलोमीटर के दौरान कस्बे वासियों से 40 रुपए टोल वसूल किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। जयपुर के दूदू में जन शिक्षण संस्थान की ओर से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर संस्थान से जुड़ी महिलाओं को स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही देश में चल रहे कोरोना संक्रमण के बारे में भी जानकारी देकर इससे बचने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। संस्था प्रमुख हेमा कुमावत ने महिलाओं को महामारी को लेकर भी जागरूक किया। दूदू में आज 27 जुलाई को स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें महिलाओं को विशेष साफ सफाई के बारे में जानकारी दी गई और महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताया गया। और कोरोना को ध्यान रखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन हमें बताई है उसकी पालना के लिए विशेष रूप से बताया गया। मॉनसून की बारिश से झुंझुनू एक बार फिर से तरबतर हो गया। चिड़ावा में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, साथ ही सावन आने का एहसास भी कराया। चिड़ावा शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बरसात होने से गर्मी से राहत मिली। मौसम सूचना केंद्र के अनुसार चिड़ावा में 25 mm बरसात दर्ज की गई। बरसात की वजह से निचले इलाकों की गलियों और रास्तों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीवरेज के खुले और क्षतिग्रस्त चैम्बर से परेशानी और अधिक बढ़ गई। तो वहीं मंडावा और बिसाऊ आदि इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है। खबर अब बारां के शाहबाद से, जहां आदिवासी अंचल में जोरदार बारिश हुई, जिससे नदी नाले उफान पर है। हालांकि लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। लंबे समय से लोगों को बारिश का इंतजार भी था। हालांकि तेज बारिश से नदी नालों में पानी की आवक ज्यादा होने की वजह से कई रास्ते बंद हो गए।
चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।